और मंच पर सभी मेरे वरिष्ठ नेतागण और सभी मेरे आदिवासी भाई, किसान भाई, आज ये नामांकन रैली का फॉर्म भरने का तारीख 24 तारीख है। इसमें आज के दिन हमारी बहन कलावती बहन का स्वर्गवास हो गया था। आज 3 साल हो गए हैं। तो मैं आप लोगों से सच्ची श्रद्धांजलि आपको 13 तारीख को देना पड़ेगी कलावती बहन के उसमें, जिन्होंने झाबुआ जिला और अलीराजपुर के जिले में कोरोना काल में आप लोगों की सेवा करते करते कलावती बहन का देहांत हुआ इंदौर में। और इंदौर में भी यहाँ मोटू इंडिया तक हम नहीं ला पाए, ऐसा कोरोना काल देखा है, आप लोगों ने देखा होगा। तो मैं आप लोगों से ये विनती करता हूँ कि भूरिया जी को 13 तारीख को आप असली श्रद्धांजलि देना पड़ेगी। आप लोगों को दोगे कि नहीं दोगे? हाथ करके उठे बताओ। एक एक मतदाता और एक एक घर में जो है पूरे कलावती बहन के सम्मान में एक एक वोट हमारे भूरिया जी को देना पड़ेगा, क्योंकि भूरिया जी का ये आखिरी चुनाव है, आखिरी चुनाव है। और आखिरी चुनाव ऐसे लाखों वोटों से जिताना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप लोग जानते हो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नेता नहीं है, सिर्फ पैसा प्रशासन चुनाव लड़ रहा है। लेकिन आप लोग ये ध्यान रखना कि भूरिया जी ने इनके 45 साल के राजनीतिक में, चाहे रतलाम हो, चाहे झाबुआ हो, चाहे अलीराजपुर हो, भूरिया जी ने इतना विकास किया है। चाहे केंद्रीय मिनिस्टर बन के हो, चाहे मध्य प्रदेश शासन के आदिम जाति कल्याण मंत्री बन के कई जगह स्कूलें खोली, कई जगह बड़े बड़े काम खोले। आज झाबुआ रेल लाइन, छोटे उदयपुर लाइन, कांतिलाल भूरिया की देन है। मेरा निवेदन है कि आप लोग से निवेदन है कि ऐसी वोटिंग करो कि भारतीय जनता पार्टी के वहीं अलीराजपुर में समा जाए। कहाँ पे? मुकेश पटेल ने बताया कि बीच का उम्मीदवार चाहिए या किनारे का उम्मीदवार चाहिए? बीच का चाहिए कि किनारे का? हाँ, तो फिर कांतिलाल जी भूरिया को आप भारी मतों से विजयी बनाइए। विकास की बात करेंगे, दिल्ली में लड़ाई लड़ेंगे, नहीं तो आज हमारा धीरे 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 आरक्षण खत्म होने जा रहा है, संविधान खत्म करने जा रहा है नरेंद्र मोदी संविधान खत्म कर लेंगे अगर ये 400 पार कर रहे हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ ये 250 पार नहीं होंगे, ये 250 पार नहीं होंगे। आज गुजरात की हालत देखो, वहां पर कैंडिडेट कई जगह तो कांग्रेस के कैंडिडेट इतने पावरफुल है तो 26 में से कम 8 सीटें गुजरात में जीत रहे हैं, मध्य प्रदेश में 10 से 12 जीत रहे हैं। और ये रतलाम, झाबुआ और अलीराजपुर, कांतिलाल भूरिया नंबर 1 पे रहेंगे पूरे मध्य प्रदेश में। आप लोगों की डरने की बात नहीं आई। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही। कलेक्टर, एसपी, जिला पंचायत सीईओ अधिकारी चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री वहां से आदेश दे रहे हैं, चंदा वसूली कर रहे हैं चुनाव के नाम पे। अधिकारियों को चमका रहे, ट्रांसफर कर देंगे, ये कर देंगे। ऐसे कई दलाल आए हैं यहाँ अलीराजपुर जिले में, झाबुआ जिले में, रतलाम जिले में, कई आएंगे।
कांग्रेस के नेताओं को कि आपकी जांच करवा देंगे, आपको जेल डलवा देंगे सरपंचों को, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस आपके लिए आधी रात को तैयार रहेगी। और मैं भूरिया जी को वादा दिलाता हूं कि जोबट और अलीराजपुर में हम कम से कम 40 से 50 हजार की लीड दिलाने का वादा करता हूं। और जोबट से ही 38,000 की लीड ली थी, लेकिन 40 से 50 के आसपास हम लीड दिलाएंगे। अलीराजपुर में भी 10-15 हजार की लीड दिलाएंगे। आप चिंता मत करना भूरिया जी, आप तो रतलाम और रतलाम ग्रामीण को देखो और अलीराजपुर पूरा जिला हम देखेंगे। आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता कई आते, आपने कई मंत्रियों को निकाल दिए, कई नेता को निकाल दिए, आपके खिलाफ कई लोग बोलते हैं, लेकिन जिस रोज हम बोलना चालू कर देंगे तो उस रोज भारतीय जनता पार्टी चड्डी में पेशाब कर देगी। जिस रोज महेश पटेल जिस रोज बोलना चालू करेगा उस रोज। अभी तो विक्रांत भाई और भूरिया जी दावा भर रहे हैं, अभी तो एक शेर और बाकी है। तो आप लोग कोई घबराना नहीं। और सच्ची श्रद्धांजलि जिस रोज होगी कलावती बहन की 13 मई को वोट एक परिवार के, एक घर के, कलावती के उसमें, बहन के उसमें देना पड़ेगा। क्योंकि अभी तक अपन ने श्रद्धांजलि जब मालूम होगा 13 तारीख को, जैसे जोबट वालों ने 38,000 की लीड पिलाई, स्वर्गीय कलावती बहन की देन रही, उनके आत्मा ने चुनाव लड़ा। वैसे वैसे हमारे भूरिया जी का आखिरी चुनाव है। मैं खुद कह रहा हूं, भूरिया जी का आखिरी चुनाव है। और आखिरी चुनाव दिल्ली में से भारी मतों से जिताओ और दिल्ली पहुंचाएंगे। दिल्ली आपको आवाज उठाएंगे, चाहे रोजगार की हो, चाहे बेरोजगार की हो, चाहे सड़क की हो, पुलिया की हो। तो नरेंद्र मोदी के उसमें इनका पसीना ला देंगे। इन्होंने भ्रष्टाचार किया, चाहे शिवराज मामा ने किया हो, चाहे मोहन यादव ने किया हो। मोहन यादव ने तो एक ही धंधा बना रखा, झाबुआ जिला, अलीराजपुर जिला, शराब माफिया को पहुंचा रखा। और इंदौर में झगड़े हो रहे हैं, 3 ठेकेदारों के झगड़े हो रहे, गैंगवार हो रहा है। ये कौन करवा रहा? मोहन यादव मुख्यमंत्री पिटोल में हुए। ये कौन करवा रहा? मुख्यमंत्री सबसे बड़ा शराब माफिया है। अगर आप एसपी को बोलोगे, चाहे झाबा एसपी को बोलो, अलीराजपुर एसपी को बोलो, तो दारू नहीं पकड़ेंगे, उल्टे उनके थाने में से दारू दे देते। ये हालत है। तो आप लोग अगर दारू बांटे तो दारू भी पकड़ो, गाड़ियां पकड़ो, सब पकड़ो। अभी पिटोल में घटना हुई थी मालूम, तो दारू वालों को पिटोल वालों ने 12 बजे रखी। अगर आप लोग भी ठान लिए हर गांव में, तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले कभी दारू नहीं बांटेंगे। हमने तो मुहिम चालू कर दी, ये अलीराजपुर जिले में दारू नहीं बांटने देंगे, चाहे जो भी हो जाए, पकड़ के थाने में ले जाएंगे। और आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग भी ये काम करना पड़ेगा, तो जाके भारतीय जनता पार्टी को दबाना पड़ेगी। मेरा इतना कहना है। जय हिंद, जय कांग्रेस, सबको राम राम।